जो उनके हमारे गुरु के मुख से और कहीं पर जहाँ सत्संग में जाते थे तो वहाँ पर भी सुना भगवान के बारे में कुछ। तो जो भगवान की लीलाएं कथाएं सुना, उससे मेरी भगवान की कृपा से मेरी भक्ति बढ़ती रही। थोड़ा दूर के पास जाता हूँ और आपको इसके अंगों के बारे में भी कुछ जानकारी देता हूँ। हाँ बताइए आप। ये हमारी एक गौ माता। हाँ अच्छा, ये गौ माता है तो मान लो कि शास्त्रों में लिखा है कि गौमूत्र में गंगा का वास है और ये नेत्र है तो नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का वास है। इसके गौ माता के ललाट में यहाँ भगवान शंकर का निवास है। अच्छा। और ये सिंह है, इसमें भैरव का निवास है। भैरव काल भैरव नहीं माना जो माता जी के पुत्र होते हैं, दो भैरव होते हैं, एक में वो और एक में दूसरे भैरव, दोनों इस गौ माता की सिंहों में। और बाकी पैरों में चारों धाम के जो तीर्थ है वो चार माता पैर को स्नान करा के इसके पैरों की जो कीचड़ है उसको सिर पे चढ़ा दे, तो चारों धाम की यात्रा का जो फल मिलता है वो यही मिल जाता है इसके चरणों में। अच्छा। इसके अंगों में सभी अंगों में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास। आप थोड़ा पास में जाके बता सकते हैं आप प्लीज। गौ माता का पूरा शरीर है, इसके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, जिसमें अभी ये पूंछ है, इसमें जो हमारे जो गोगा जी बोलते हैं महाराज, वो इसी पूंछ में निवास करते हैं गौ माता। अच्छा। यहाँ पर नारायण श्री हरि का व्यास होता है हृदय में गौ माता का। और सभी जो अंग हैं वो गौ माता के सभी पवित्र अंग हैं। और जो अब मान लो कि इसके जो भी गोबर है, इसका गोमूत्र है, इससे तो बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनती हैं। और ये मतलब जो दवाइयाँ हैं, आज तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाखानों में जाते हैं तो पानी की तरफ पैसे बहाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी होती है जो हैजा है, टाइफाइड है, कैंसर है, और एड्स है, ऐसी प्लेग है, ऐसी जो अचानक तथा भयानक बीमारियां हो जाती हैं, वो गौ माता के इससे गौ माता के जो गोमूत्र हैं और ये गोबर है, इसका दूध है, घी है, इससे मिट जाती है। और जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, अब यहाँ से कोई डीसा जाते हैं, पालनपुर जाते हैं, वह अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ पर भी घूम के वापस आ जाते हैं कि वो बीमारी नहीं मिटी। और गौ माता के जो इसका गोबर है, इसका दूध है और इसका गोमूत्र है, उसके जो दवाई बनाते हैं तो उससे वो कैंसर वगैरह इतनी प्लेग है, एड्स है, ऐसी अचानक तथा भयानक बीमारियां होती हैं, वो मिट जाती हैं। और काफ़ी लोग इससे ठीक भी हुए। और जो डॉक्टरों के पास ठीक नहीं हुए, वो गौ माता के इससे जो गोबर की और गोमूत्र की जो दवाई बनाते उससे ठीक हो गए। मैंने इनके बारे में एक और चीज़ देखी है, इन्होंने शास्त्र का बहुत अध्ययन किया है, तो आप हमको वो शास्त्रों के बारे में कुछ बताइए। शास्त्री का कर्म करते रहो आप, दुनिया में कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नियम भी होंगे, वो बताइए हमको। उसके जीवन में जो कुछ कर्म करते हैं उसके लिए अब जो शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार मान लो जितना लिखा है, अब कोई मान लो कोई कहता है कि इतने शास्त्र में लिखा है इतना करने जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, लेकिन जितना हो उतना ही करें, लेकिन करें जरूर। और आपने कौन से शास्त्र का अध्ययन किया है? मैंने मान लो कि अभी गीता का पाठ तो हम हर रोजाना करते ही। कितने सालों से करें आप? अभी लगभग 15 साल से लगभग कर रहे हैं अध्ययन गीता का अध्ययन। और कौन से शास्त्र पढ़े आपने? और ईश्वर की कृपा से मैंने श्री महापुराण को भी पढ़ा है। और श्री महापुराण, रामायण, महाभारत सारा पढ़। श्रीमद् भागवत पुराण को भी पढ़ा है मैंने। अच्छा। हाँ, और जो भी कोई धार्मिक छोटी छोटी किताबें हैं उसका भी जब टाइम मिलता है तो अध्ययन करते रहते हैं, उसका भी अभ्यास करते रहते हैं। तो अपनी जीविका चलाने के लिए आप ये अपनी छोटी दुकान और ये पशुपालन यही करते हो? बस यही करते हैं। और बाहर भी जाते थे, लेकिन अभी बाहर जाते थे तब वहाँ पर भी कुछ काम करते थे। बाहर मतलब आउट ऑफ राजस्थान से बाहर गुजरात में जाते थे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महाकाल जो 12 ज्योतिर्लिंग इसमें महाकाल है, उसका दर्शन करने से क्या होता है? अब भगवान महाकाल का दर्शन करते हैं लोग तो उसको काल से डरने की संभावना नहीं रहती है। अब जो लोग अभी उज्जैन में जाते हैं
और महाकाल मंदिर में भगवान महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं तो उसके लिए मतलब किसी भी प्रकार का काल से भय नहीं रहता है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं महाकाल है। महाकाल है। इसलिए उनका दर्शन जीवन में हर मनुष्य को करना चाहिए और उनके दर्शन से बहुत जीवन का कल्याण भी होता है, आत्मा कल्याण हो जाता है। आत्मा कल्याण भी होता है। और अब महाकाल का जो मंदिर है उसमें जो ज्योतिर्लिंग है, लोग कहते हैं उसे भस्म चढ़ाते हैं, वो मुर्दे का भस्म चढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भस्म आरती होती है, मैं भी सुना भस्म आरती होती है, लेकिन मुर्दे का भस्म सुना तो ये तो मैं कहीं नहीं सुना। शायद होता है कि भस्म की आरती होती है सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होती है, सुबह की पहली आरती होती है, शायद भस्म आरती वही होती है। वैसा मेरे को सुना नहीं मैं कभी। आप ज़्यादा जानते हो, आप बताइए कुछ। अब हमने कोई जो टीवी चैनल पर कोई कथा चल रही थी, उसमें जो महाराज जी कहते थे कि महाकाल को अब भस्म चढ़ाते हैं ज्योतिर्लिंग में, जो कि कोई लोग कहते हैं कि मुर्दे का भस्म चढ़ाते हैं। तो उसके बारे में पार्वती जी ने पूछा कि भगवान शंकर से, हे भगवान, कि आपको ये जो भस्म चढ़ाते हैं लोग, ये मुर्दे का भस्म चढ़ाते हैं और आप उसको मान लेते हैं, हाँ, क्या उससे आपको नाराजगी नहीं होती? कि नहीं देवी। तो फिर भगवान शंकर ने कहा कि सुनो देवी, जिस मुर्दे के कारण कितने लोग मेरे प्रभु श्री राम का नाम जप करते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं, और तो फिर वो उस मुर्दे की वजह से कितने लोगों के मुख से मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है। राम नाम सत्य है, ऐसा बोलते हैं। अब जब जो मुर्दा घर से रवाना होता है, उसके पीछे पीछे बहुत से लोग जब शमशान भूमि में उसको ले जाते हैं, उसका अग्नि संस्कार करते हैं, तब तक उस भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। तो फिर वो अपवित्र कहाँ हुआ? वो तो पवित्र हो गया। क्योंकि उसकी वजह, उसके कारण कितने लोगों के मुख से मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है। तो ये बहुत ही बड़े शिव भक्त है, तो इनसे पूछते हैं हम कि आपको रुचि भक्ति में कब से हुई? आप शिव के भक्त कब से बने? आप शिव के भक्त हैं, तो आपको ये भक्ति में रुचि कब से हुई और कितने सालों से आप भक्ति कर रहे हैं शिव की? जब मैं मान लो, जब अभी पहले तो मैं केवल भगवान को नमस्कार ही करता था, जो अब भी नमस्कार ही कर रहा हूँ, और बीच में मैं भगवान की पूजा भी कर रहा था। हमारे घर पे जो भगवान का जो छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर मैं पूजा भी करता था और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करता था। तो उससे मेरे को बहुत मतलब आनंद मिलता था मेरी आत्मा को, और मेरे पूरे दिन में मेरे को बहुत आनंद रहता था। मतलब आत्मा प्रसन्न हो जाती थी कि मतलब संतोष होता, आज कुछ अच्छा किया हम लोगों ने। अब मेरे को आत्मा संतुष्टि होती थी कि मैंने कुछ भगवान के बारे में कुछ किया, उससे मुझे बहुत संतोष होता था। तो ये पहले मैं, अभी हमारे जो भतीजा है वो कर रहा है पूजा, अभी हमने वो अभी पूजा अब वो कर रहा है, तो वे अभी हम नहीं कर रहे, हम केवल नमस्कार करते हैं भगवान को सुबह शाम में। और पहले मैं स्वयं पूजा करता था, तो उससे अभी मेरे को बहुत पूरी दिन में मतलब हमको आराम से आनंद मिलता था, और कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता दिमाग में, माइंड फ्री रहते थे, माइंड फ्रेश रहता था। और अब भी हम सुबह शाम में भगवान को नमस्कार रोजाना करते हैं, और भगवान की भक्ति हमारे हृदय में रहती है हमेशा ही। तो आपको रुचि कितनी एज से, कौन सी आयु से, कितने साल के थे तब से आपको रुचि हुई है इस भक्ति में? और ऐसा क्या हुआ कि आपको रुचि अचानक हो गई? आपने कहीं सुना कि आपने कुछ देखा शब्द का, ऐसा आपको अंदर क्या लगा कि आप भगवान के इतने ज़्यादा भक्त हो गए? जैसे जैसे हमने भगवान की कुछ कथाएं, जैसे जैसे हमने भगवान की कुछ कथा है, कीर्तन है, जो उनके हमारे गुरु के मुख से, और कहीं पर जहाँ सत्संग में जाते थे तो वहाँ पर भी सुना भगवान के बारे में कुछ, तो जो भगवान की लीलाएं कथाएं सुना, उससे मेरी भगवान की कृपा से मेरी भक्ति बढ़ती रही। और जैसे जैसे जीवन में जो कथाएं जितना ज़्यादा सुना, उतना ही भगवान के प्रति हमारी रुचि बढ़ती रही। आप कितने साल के थे जब आप शुरू किए थे? ये जब मान लो मैं 15-20 साल से, 16-17 साल, 16-17 साल, उससे 15 से 16, 15 के बीच में
20 और 15 के बीच में मेरे को ये रुचि बढ़ने लगे भगवान के प्रति। तो जिस एज में लड़का बिगड़ते, जो नौजवान होते बिगड़ते, उस एज में आप सुधर गए। हाँ, उसी एज में हम सुधर गए। अब तो आप बहुत ही साधारण लाइफ जीते, मैं देखा बहुत ही सिंपल लाइफ आप जीते। तो आपको ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं भी कुछ डिजिटल ऐसा कुछ, या खुश आपने अपनी लाइफ में?